अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अल्लाह पाक के करम से बहुत अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज जनाब बहुत ही मज़े के गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूंगी। ना हम खोए से बनाएंगे ना मिल्क पाउडर से, बल्कि 1 कप सूजी से बनाएंगे, वो भी सूजी और दूध से। बहुत ही कम अज्जा से तैयार होने वाली बहुत ही मज़े के सूजी के गुलाब जामुन बनाएंगे। मेरे साथ रहें और देखें किस तरह बनते हैं। मेरी टिप्स को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपके भी सूजी के गुलाब जामुन बहुत ही यम्मी बनेंगे। आइए इनको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके लिए शुगर सिरप यानी चाशनी इसकी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1.5 कप हमें दूध पानी का चाहिए और इसके लिए 300 ग्राम हमें चीनी चाहिए। चीनी हमने पानी में ऐड कर दी है और हमने 1 या 2 तार की हमने चाशनी तैयार नहीं करनी, बल्कि शुगर सिरप तैयार कर। थोड़ा सा हमने इसमें ज़ाफ़रान ऐड किया, जिससे कलर भी चाशनी का बहुत अच्छा हो जाता है और फ्लेवर भी इसमें बहुत ही इसका अच्छा आता है। थोड़ा सा हम इसमें इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसको हमने जैसे ही बॉयल आए तो हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। और चीनी देखें डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसको चेक करते हैं। ये थोड़े से इसको चेक करने का तरीका ये है कि ये चिपचिपा सा महसूस हो, यानी 1-2 तार नहीं बनानी, थोड़ा सा चिपचिपा महसूस हो तो ये जो है चाशनी हमारी रेडी है। इसको एक साइड पे करते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। पैन हमने रख लिया, उसमें हमने 1 चम्मच घी का ऐड किया है और इसमें 2 कप हम दूध के डालेंगे, यानी ½ लीटर इसमें दूध ऐड करेंगे। 1 कप इसके लिए हमने सूजी ली है, जिसको हमने बारीक जो है फाइन सूजी ली है। एक मोटी सूजी आती वो नहीं आपने ले ली, अगर वो आपके पास हो तो आप उसको ग्राइंडर में डाल के उसको पीस सकते हैं। और ये दूध में बॉयल आ चुका है। अब हमने इसमें थोड़ी थोड़ी ये सूजी ऐड करनी, साथ तेज़ी से चम्मच चलाते रहना ताकि इसमें गुठली ना बने। और फ्लेम बिल्कुल हमने आहिस्ता कर दिया और ये कंटिन्यूसली मैं इसमें डाल रही हूँ और साथ साथ चम्मच चला रही हूँ ताकि इसमें गुठली बिल्कुल ना बने। जैसे ही ये हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे तो ये एक डो की सूरत में आ जाएगा। ज़्यादा हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना कि ज़्यादा हार्ड हो जाए, बस ये जैसे ही दूध में ये खुश्क हो जाए दूध इसका, तो हमने इसको 1 से 2 मिनट ही इसको पकाना है। और ये डो की सूरत में हो जाए तो हमने इसका चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। ये देखिए कोई भी इसमें गुठली नहीं बनी और हमने 1 से 2 मिनट इसको पकाना है। जनाब अगर रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और ये देखिए जनाब बिल्कुल ये डो की सूरत में हो चुकी है। अब हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना ताकि ये हार्ड ना हो जाए। जो हमने घी लगाया था उसकी वजह से ये नीचे नहीं चिपकी, अदरवाइज़ ये नीचे चिपक जाती है। और कोई भी इसमें देख लें लम्स या गुठली नहीं बनी। अब ये रेडी है, इसको साइड पे करते हैं और इसको हमने थोड़ा सा इसको ठंडा करना है। और गरम गरम के हम इसके बॉल्स बनाएंगे यानी गुलाब जामुन बनाएंगे तो वो सही नहीं बनेंगे। और इसको हमने थोड़ी देर के लिए ठंडा करना है और इसमें प्लेट में इसको निकाल लेते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसको ग्रीस किया और अब हम इसको ठंडा करेंगे, तकरीबन 50% इसको ठंडा करेंगे। और ये तकरीबन ठंडी हो चुकी है डो। और अब हम इसमें एक और मज़ीद चम्मच घी का ऐड करेंगे और इसको हमने ज़रा गूंदना है। और 1 चुटकी हमने बिल्कुल 1 पिंच हमने मीठे सोडे के लिए, इससे ज़्यादा नहीं लेनी, अगर ज़्यादा लेंगे तो गुलाब जामुन ख़राब हो सकते हैं। अब हम इसको सेट कर लेते हैं और इसको डो को ज़रा हाथ की मदद से इसको मसल लेते हैं। बस ज़्यादा नहीं मसलना, थोड़ा सा ही मसलना है। और ये ऑलमोस्ट डो हमारी रेडी हो चुकी है। बिल्कुल स्मूथ सा ये इसका टेक्सचर है और जैसे हम खोए की बनाते हैं इसी तरह है। और ये इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना स्मूथ और सॉफ्ट है। इस तरह क्या होना चाहिए, अदरवाइज़ अगर ज़्यादा हार्ड हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी मिला सकते हैं, नो इशू। और अब हमने इसको बोल में निकाल लिया। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और इस हाथों को मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया और ये चम्मच की मदद से मैं सारे इसके पार्ट्स बना लूँगी ताकि
ताकि ये इक्वल इसका साइज़ बने, कोई छोटा बड़ा ना बने। मैंने सब एक ही चम्मच से बना लिया। अब इसको बनाना शुरू करते हैं और बिल्कुल टाइटली हाथ से इसको बनाना, सॉफ्ट हाथ से नहीं बनाना, बिल्कुल इसमें क्रैक नहीं आने चाहिए। अगर डो आपकी हार्ड होगी तो उसमें थोड़ा सा आप 1 से 2 चम्मच दूध के भी मिला सकते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बिल्कुल तैयार। और मैंने इधर ऑयल भी गरम अच्छे से कर लिया। इसको चेक कर लेते हैं। छोटी सी मैंने इसमें बॉल डाल ली है। देखिए ये माशाल्लाह परफेक्ट ये तैयार हुए। ये इसका प्रूफ है कि हमारे गुलाब जामुन जो हैं वो परफेक्ट हैं। और ये हमने इसमें ऐड कर दिए। ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म करके इसका फ्लेम जो बिल्कुल स्लो कर दिया है, और ना ही ये ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ये इसकी फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल अब स्लो कर दी। यानी पहले इसको हमने अच्छे से गर्म किया और बाद में हमने इसकी फ्लेम आहिस्ता कर दी। और ये रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। अब हम अपनी चाशनी में इसको ऐड करते हैं और फिर इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी इसको ढाम देते हैं हम। ये तकरीबन हमारी 50% जो है हमारी चाशनी गर्म है, ये ठंडी नहीं है। दूसरा भी हम बाकी भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। और ये हमने सारे इसमें ऐड कर लिए हैं फ्राई करके, और इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह इसमें चाशनी में पकाना है। ऑलमोस्ट ये माशाल्लाह रेडी हैं। अब हमने इसको आधा घंटा रखा था और ये इसकी फ़ाइनल लुक देखिए गुलाब जामुन की। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन आपको अच्छे लगेंगे। आप इसका मुझे फ़ीडबैक दें और मैं कमेंट्स में बताएं कि आपको सूजी के ये कैसे लगे गुलाब जामुन। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।